उदयगिरी, जहां मिलन होता है एंशिएंट आर्ट का माइथोलॉजी से। अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसे सनराइज हिल भी कहा जा सकता है। एंड उदयगिरी में हमें सीरीज ऑफ रॉक कट केव्स देखने को मिलती है, जो कि लगभग अर्ली 5th सेंचुरी CE की मानी जाती है। These caves are not just an architectural marvel, but are also a window into the rich cultural and religious tapestry of ancient India. तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे इंट्रिकेट डिटेलिंग ऑफ भूवर पैनल एट उदयगिरी, जो कि गुप्ता पीरियड के रॉक कट आर्ट का एक मास्टरपीस है। एंड द भूवर पैनल इज द क्राउन ज्वेल ऑफ उदयगिरी। This large relief sculpture is one of the icons of Indian art और ये भारत के बड़े पैनल्स में आता है आफ्टर अर्जुना's penance एट महाबलीपुरम। इसको गॉड्स वैली के नाम से जाना जाता है, कारण क्योंकि इसमें हमें काफी सारी इमेजेस जो कार्व हुई हैं, जो डिपिक्ट करती हैं हेवन को, वो देखने को मिलती है। और इस पैनल की थीम काफी मशहूर माइथोलॉजिकल सीक्वेंस के ऊपर बेस्ड है। भगवान विष्णु नाम तो सुना ही होगा। जब लॉर्ड विष्णु ने वरा अवतार लिया था, वन ऑफ द 10 इनकारनेशंस ऑफ लॉर्ड विष्णु, टू टेक द सबमर्ज्ड अर्थ और भूदेवी कैरिंग इट ओवर हिज टस्क आउट ऑफ एन ओशन। टेक्निकली दिस इमेज इज कॉल्ड नरवरा और मैन बोर, सिंस इट हैज अ मैन्स बॉडी and a boar's head. Now, let's dive into the detailing of this masterpiece. वरा अवतार, जो कि हमें अलिद मुद्रा में दिखाए गए हैं, जिसमें जो उनका राइट फुट है वो ओशियन पर प्लेस्ड है और जो लेफ्ट फुट है वो शेषनाग के ऊपर है। The powerful stance of Vara emerging from the cosmic waters, holding Bhudevi on his tusks, his expression radiates strength and determination. The beautiful Bhudevi sits serenely holding a lotus, symbolizing purity. Her calm demeanor contrasts with the dynamic actions around her. The Snake King, who had abducted Bhudevi, submits to Vara, and he is sitting in the Anjali Mudra. And see the detailing. The Sheshnag has 13 heads, 7 in fronts and 6 behind in the intervals. Seated behind the Snake King is King Chandragupta II. Now, let's explore the intricate detailings of the smaller sculpture. Let's start with the top row. On the immediate right of Vara are 2 musicians, one playing guitar and another a veena. They may be Narad and Tumburu. Lateral sides के पैनल पर हमें 2 रिवर गॉडेसेस देखने को मिलती हैं, गंगा एंड यमुना। एंड जो इसमें वर्टिकल लाइंस देखी जाती हैं, it depicts they are merging into the ocean. The 2 river goddesses, Ganga and Yamuna, are standing over their respective vahans, Makar and Kachap, यानी मगरमच्छ और कछुआ। इन वाहनों के पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि उस समय में गंगा रिवर में मगरमच्छ और यमुना में कछुए काफी अधिक मात्रा में पाए जाते थे। इवन कुछ समय पहले तक भी देखे जाते थे, बट बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ह्यूमन इंटरफेरेंस और पॉल्यूशन, these animals are on the verge of extinction. And this is the earliest instance when we find the river goddesses over their respective vahans. गंगा एंड यमुना नॉर्दर्न इंडिया की 2 मेन रिवर्स हैं, एंड ये एरिया गुप्ता एम्पायर का मेन लैंड था। एंड द फिगरल डिपिक्शन ऑफ गंगा एंड यमुना मर्जिंग विद द ओशन रिप्रेजेंट्स the dominion of Guptas over the northern geography of India. And अगर आप गंगा एंड यमुना के बैकग्राउंड में देखें तो वेवी लाइन्स कार्व की गई वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि देन
they are descending from the heavens. एंड वहीं मिडिल पैनल में ये जो वेवी लाइंस हैं ये हॉरिजॉन्टल बन जाती है एंड इट रिप्रेजेंट द ओशन ओवर द अर्थ. ओशन के बीच में हमें एक मेल फिगर देखने को मिलता है सबमर्ज्ड इन वाटर एंड कैरिंग अ वेसल. ही रिप्रेजेंट्स वरुण, द लॉर्ड ऑफ ओशंस और वाटर. द वेसल इन हिज हैंड suggested that he has cordially appeared above the ocean to collect both the river goddesses. ये मेल फिगर हमें पैनल में 3 जगह मिलती है, one each on the lateral sides and one in the background wall. See how detailed this panel was. We see Brahma sitting on lotus, Shiva sitting on Nandi. इस पैनल में हमें 12 आदित्यास देखने को मिलते हैं जिनके पीछे सोलर हेलो बनाया गया. आफ्टर दिस देयर इज अ स्कल्पचर ऑफ अग्नि एंड वायु. वी कैन ऑल्सो सी 11 रुद्र इन दिस पैनल. आई डोंट थिंक इससे अच्छा मास्टरपीस हो सकता है. टू मेक द कॉस्मिक ओशन they have made the undulating lines representing the cosmic ocean from which Vara lifts the earth. It captures the chaotic primordial waters perfectly. And to showcase celestial elements, they have made celestial beings that they are celebrating this divine act. Udayagiri was an important ritual center for the Guptas, and the Gupta Emperor Chandragupta II commissioned a large sculpture of Vara. An inscription nearby suggests that the scene was meant to commemorate the emperor's victory over various chieftains of Naga polities in central India. Vara probably represents Chandragupta II, who, it is implied, began a new cycle of time through his prowess, just as the god did. If you enjoyed this video, give it a thumbs up and share it with your fellow history buffs. And don't forget to subscribe for more fascinating exploration of India's rich heritage, and leave a comment below what you found most interesting in this video.